इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का काम लंच ब्रेक के लिए रोका गया है। दोपहर 2:30 बजे लंच ब्रेक के बाद फिर से सर्वे का काम जो है वो शुरू होगा। आज सुबह 10 बजे के बाद ये सर्वे शुरू हुआ था और आज पहले फेज में 3 घंटे तक चला एएसआई का ये सर्वे। एएसआई की टीम जीपीआर तकनीक से सर्वे फिलहाल कर रही है, लेकिन अभी जानकारी मिल पा रही है कि लंच ब्रेक के लिए सर्वे को रोक दिया गया है। लंच ब्रेक के बाद यानी कि 2:30 बजे एक बार फिर से इसे शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज सावन का 5वां सोमवार है और ऐसे में आज सर्वे के समय में तब्दीली की गई थी। 10:30 बजे के करीब यहाँ सर्वे का काम शुरू किया गया था और 3 घंटे तक सर्वे चलने के बाद अब फिलहाल लंच ब्रेक है, जहां सर्वे रोक दिया गया है। 2:30 बजे के बाद एक बार फिर से ये काम शुरू होगा। तो ज्ञानवापी परिसर से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि सर्वे का काम फिलहाल लंच ब्रेक के लिए रोका गया है। तो वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का चौथा दिन है। बताया ये गया कि रविवार को एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने का सर्वे किया है, जहां पर कई खंडित मूर्तियां मिलने का भी बड़ा दावा किया जा रहा है। वहीं सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एएसआई सर्वे का आज चौथा दिन है। इसके लिए जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहां पर बीते कई दिनों के सर्वे में खंडित मूर्तियों के मिलने की बात कही गई है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे आज चौथे दिन भी जारी है। और आज सर्वे का चौथा दिन है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सर्वे के तीसरे दिन एएसआई टीम को कई अहम सबूत मिले हैं। रविवार को ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने को खोला गया, जिसमें ऐसी खबरें मिल रही है। दावा ऐसा किया जा रहा है कि वहां कई धार्मिक खंडित देव विग्रह मिले। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि मगरमच्छ की खंडित मूर्ति भी दिखी थी। तो ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का आज चौथा दिन है और आज सोमवार को सर्वे को देखते हुए सर्वे के समय में बदलाव भी किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ाई गई है। 3 दिन के सर्वे के दौरान कई मूर्तियों के पाए जाने का दावा किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण भी कर रही है और लगातार साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। ज्ञानवापी परिसर में पुरातत्व विभाग ने रविवार को तीसरे दिन का सर्वे भी पूरा कर लिया। एएसआई की टीम आधुनिक मशीनों से सर्वे कर रही है, जिससे छोटे से छोटे साक्ष्य भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। तहखाने की मैपिंग का काम पूरा हो गया है। ऐसे में हिंदू पक्ष का दावा है कि तीसरे दिन तहखाने में कई अहम सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक तीसरे दिन व्यास तहखाने का सर्वे किया गया, जिसमें कई धार्मिक खंडित देव विग्रह मिलने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि इस तहखाने में मगरमच्छ की खंडित मूर्ति भी दिखाई दी है। तीसरे दिन एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी परिसर के तीनों गुंबदों की मैपिंग की है। तहखाने की मैपिंग का काम पूरा हो गया है और सर्वे के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। झारखंड के रांची में विश्व हिंदू परिसर के महासचिव मिलिंद परांडे ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे पर परिसर के अंदर मूर्तियों के साक्ष्य पाए जाने का दावा किया है। ज्ञान का कुआं, ऐसे नाम मस्जिद का कभी हो सकता है क्या? और कोई मस्जिद है क्या ऐसी? तो ये तो झूठ दिख ही रहा है, तोड़कर बनाया हुआ। वहां मूर्तियां दिख रही है, कमल दिख रहे। किस मस्जिद में मूर्तियां और कमल होते हैं? तो एएसआई सर्वे से तो बहुत सारी बातें और बाहर निकलेगी, मगर जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये कहकर उसको डिफेंड कर रहा है, कितनी झूठ बात कर रहे हैं, ये सामने आएगा। और क्या होगा? वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि एएसआई के सर्वे से सारा सच सामने आ जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय जिला न्यायालय ने सबके आदेश के क्रम में एएसआई के द्वारा सर्वे हो रहा है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ, शिवभक्त के रूप में भी करता हूँ। रविवार को ज्ञानवापी परिसर के अंदर 4 टीमों ने अलग अलग हिस्सों में करीब 7 घंटे तक सर्वे किया। मिली जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी के तैयार नक्शे के आधार पर मिल रही आकृति, उसकी बनावट और निर्माण का ब्यौरा टोपोग्राफी शीट पर भी उतारा गया। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई है।
दरअसल कोर्ट ने एएसआई को सर्वे के लिए 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर के अलग अलग हिस्सों का सर्वे किया जा रहा है, लेकिन इसमें और भी वक्त लग सकता है। सर्वे में टाइम लगेगा, आप लोग को भी पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एडवोकेट कमीशन की सर्वे की तरह नहीं है जहाँ पे हर दिन कुछ मिल जाए। टाइम लगेगा इसमें, और काम चल रहा है, सब काम चल रहा है। सारी मशीनों का प्रयोग हो रहा है। जो कोर्ट में मॉडर्न टेक्निक्स और सारी मशीनों का वर्णन है वो सारी तरह से काम किया जा रहा है। इससे ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल में नहीं दे सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है और उसे 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया है। एएसआई के मुताबिक सर्वे का काम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुचारू रूप से किया जा रहा है। परिसर की हर बारीक से बारीक चीजों की स्टडी की जा रही है। सर्वे के लिए सारी मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके मुताबिक अब भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम सुबह 10 बजे से सर्वे शुरू करेगी, क्योंकि सावन के 5वें सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए सर्वे के समय में बदलाव किया गया। बताया गया कि बाबा की नगरी काशी में सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से सोमवार को होने वाले सर्वे का समय बदल दिया गया, ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो सके। इधर झारखंड के रांची में विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सर्वे के दौरान परिसर के अंदर मूर्तियों के साक्ष्य पाए जाने का दावा किया और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद होने के दावे को गलत ठहराया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे में मूर्तियों के साक्ष्य पाए जाने का दावा किया। मूर्तियां दिख रही है, कमल दिख रहे, किस मस्जिद में मूर्तियां और कमल होते हैं? तो एएसआई सर्वे से तो बहुत सारी बातें और बाहर निकलेगी। बता दें कि एएसआई की टीम वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है और हिंदू पक्ष लगातार सर्वे में मूर्तियों के पाए जाने का दावा कर रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में पुरातत्व विभाग ने तीसरे दिन का सर्वे भी पूरा कर लिया, जिसके बाद हिंदू पक्ष के वकीलों ने बताया कि एएसआई की टीम आधुनिक मशीनों से सर्वे कर रही है और जिसकी वजह से छोटे साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं। क्योंकि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर के अंदर मूर्तियों के साक्ष्य पाए जाने का दावा कर रहा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक सर्वे के तीसरे दिन तहखाने से खंडित मूर्तियां पाई गई। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि मैपिंग का काम पूरा हो गया और सर्वे के लिए हर तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीनों का प्रयोग हो रहा है। जो कोर्ट में मॉडर्न टेक्निक्स और सारी मशीनों का वर्णन है वो सारी तरह से काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रविवार को तीनों गुंबदों के नीचे वैज्ञानिक परीक्षण किया गया। वहाँ पर फोटोग्राफी, मानचित्रण और मापन का काम किया गया। इसके साथ ही तीनों तहखानों की सफाई करा दी गई। व्यास जी के तहखाने का भी सर्वे किया गया और सर्वे के काम में अभी भी समय लगेगा।